दोस्तों, जब भी आधार कार्ड सेवा केंद्र खोलने के बारे में बात आती है तो बहुत सारे सवाल मन के अंदर उठते हैं कि आधार सेवा केंद्र कैसे खुलेगा, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो 2022 में अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आधार सेवा केंद्र पे क्या क्या होता है, कितने प्रकार का आधार सेवा केंद्र खुलता है और क्या उसकी प्रोसेस होती है, तो मुझे लगता है कि आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। और आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा इसमें कि ऑथेंटिक तरीका क्या है और किस तरह से आप प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू भी अपनी दुकान पर आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आधार सेवा केंद्र जो होते हैं वो आज की डेट में एक दुकान के रूप में वर्क करते हैं। आधार कार्ड सेंटर एक प्रकार का दुकान होता है जहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड से जुड़ा काम किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड को अपडेट करना, माता पिता, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी प्रकार का काम आधार सेंटर पे आप कर सकते हैं। आधार कार्ड सेंटर का मतलब साफ साफ समझ लीजिए कि आधार कार्ड सेंटर का मतलब यही होता है कि आधार कार्ड से जुड़ी जो भी सेवाएं हैं वो आप यहाँ पर देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आधार कार्ड सेवा केंद्र जो होते हैं वो दो तरीके के यहाँ पर खुलते हैं। एक होते हैं बायोमेट्रिक आधार सेवा केंद्र, एक होते हैं डेमोग्राफिक आधार सेवा केंद्र। देखिए, दोनों में अंतर होता है और दोनों में जो कमीशंस होते हैं उनमें भी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। बायोमेट्रिक आधार केंद्र के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो ग्रामीण क्षेत्र में आते हों या ब्लॉक में अंतर आते हैं या शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो बैंक यहाँ पर कोई ना कोई आधार सेवा केंद्र बनाता है जो बायोमेट्रिक आधार सेवा केंद्र भी इसको कह सकते हैं। साथ साथ ये जो होते हैं इसके अंदर आप नया आधार आप जनरेट करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन जो डेमोग्राफिक आधार सेवा केंद्र होते हैं जिसमें सिर्फ अपडेट का काम होता है, मतलब ये है कि बायोमेट्रिक में आप नया बनवा सकते हैं और बायोमेट्रिक अपडेट्स जैसे जो आपकी रेटिना स्कैन्स हो गए या इस तरीके का वर्क आप कर सकते हैं। लेकिन जो डेमोग्राफिक वाले होते हैं उसमें सिर्फ नाम, पता, मोबाइल आईडी वगैरह जो है वो सुधार करने के लिए ही ये डेमोग्राफिक होते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। अब ये तो आप मान के चलिए कि जिनके पास बायोमेट्रिक होगा तो उनके पास सारी सर्विसेज एक तरीके से होंगी। डेमोग्राफिक वाले सिर्फ जो है वो अपडेट कर पाएंगे। तो कौन सा बेटर है ये आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। आपके आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप समझ लीजिए। आवेदक को मैट्रिक या इंटर पास होना चाहिए। आवेदक के पास सीएससी सेंटर होना ज़रूरी है। आवेदक के पास सीएससी के साथ मिनी बीसी कोड जिसे हम कह सकते हैं वो होना ज़रूरी है। आवेदक के पास एक दुकान होनी चाहिए। आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक के पास सुपरवाइजरी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम टीईसी का सर्टिफिकेट कहते हैं। साथ साथ आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। आधार कार्ड सेवा खोलने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण, लैपटॉप आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो डेस्कटॉप ले लीजिए। अब यहाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर आप चाहें तो मैं वीडियो आपके लिए बना कर दे सकता हूँ कि 15,000 या 20,000 में कौन कौन से आते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ एक प्रिंटर आपके पास होना चाहिए। आजकल क्या हुआ है कि जो प्रिंटर और स्कैनर जो होते हैं वो ऑल इन वन में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल इन वन प्रिंटर यहाँ पर ख़रीद लें। एक वेब कैमरा खरीद लें। वेब कैमरा लॉजिटेक का आप लें तो बेहतर रहेगा। एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 2 से 2,500 रुपये की, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ साथ आपके पास परमिशन होनी चाहिए बैंक से आधार कार्ड का काम करने के लिए, जो आपको मिल जाती है, जो बीसी कोड आपको मिलता है। वहीं आधार कार्ड एनरोलमेंट, करेक्शन मशीन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईएस स्कैनर, जीपीएस ट्रैकर, लाइट्स इत्यादि आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर आप गिरा पड़ा भी लैपटॉप लोगे तो वो 30 से 35,000 का मिलेगा। प्रिंटर 10,000 का, ऑल इन वन आपका 10,000 का मान लेते हैं तो 40,000, और वेब कैमरा 2,500 का, तो यहाँ पे 42,500, और 10-12 हज़ार में 20,000 की आप ये सारी कम जो हैं मशीन्स मान लीजिए जितने भी हैं ये, तो 61,000 रुपये, 61,000 रुपये का खर्चा आपका शुरू में होता है। लेकिन ये खर्चा एक बार ही होता है, फिर तो आपको पता ही है कि इसमें ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होती हैं। साथ साथ आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आपको कौन से चाहिए? आपकी 10th की मार्कशीट,
आपका 12th की मार्कशीट, NSEIT का सर्टिफिकेट, आधार सुपरवाइज़र या आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, BC एजेंट कोड, CSC सेंटर, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक और भी कागजात जो हैं वो मांगे जा सकते हैं। तो आपको ये कागजात तैयार रखने पड़ते हैं। आप UID की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि जो कंपनीज़ वर्क करती हैं उनसे आप कैसे ले सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने समझा कि एक आधार सेवा केंद्र किस तरीके के होते हैं और किस किस चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है जब आप आधार सेवा केंद्र खोलते हैं, और कौन कौन से सर्टिफिकेट और कौन कौन से बैंक BC के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कहीं पे भी इसको छोड़ के जाएंगे तो फिर आप परेशान ही होते रहेंगे और भटकते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब हम जानेंगे कि किस तरह से आप UID की जो वेबसाइट है उससे आप डेटा निकालेंगे और प्राइवेट तरीके से किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अबाउट UIDAI का एक टैब आपको मिलता है। इसमें आपको आधार डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तब आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार जनरेटेड। ये यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राफ्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको समझ में नहीं आएंगे और आपको समझने की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आपने एक एरो आता है, एरो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाई स्टेट एंड UT, रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसीज़। बाई स्टेट एंड UTs में आप अपना स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके स्टेट में आधार सेवा केंद्र की क्या प्रोसेस इस समय चल रही है। आपको आधार कार्ड जो आपको मिलता है वो आपको 3 तरीके से मिलता है, यानी कि स्टेट यानी कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड कराती है, रजिस्ट्रार्स के थ्रू मिलता है, रजिस्ट्रार्स यानी कि जो बैंक्स के पास वर्क होता है वहाँ पर आप ले सकते हैं, और ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं इनके ऊपर ये वर्किंग चल रही है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है, BSNL ने भी कई कई जगह पर आधार का काम यहाँ पर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यस बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ये सारे हैं। अब इनके साथ वो वाली क्लॉज हमारी जुड़ जाती है जो होती है कि अगर आपके पास TAC का सर्टिफिकेट है, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि काम करते हैं बैंक्स में, क्योंकि ये लोग आधार का काम कर रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो भी समझ लीजिए हाथों हाथ कि इनका टेंडर निकलता है। टेंडर में साफ लिखा होता है कि आपके पास TAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है अप्लाई करते हैं उसमें, या फिर आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट भी इसमें काम आते हैं कि अगर आपकी मैनेजर से पहचान है तो आप जो कंपनी वहाँ पर टेंडर जिसने निकाला था, जिसने टेंडर लिया था और उसके थ्रू जो लड़के रखे गए थे, उनसे आप कह सकते हैं कि हमारा एक जानने वाला है, उसको आप रखवा लीजिए। तो वहाँ आपकी सैलरी जो होती है फिक्स्ड हो जाती है, काम भी फिक्स्ड हो जाता है। वहाँ कमीशन बेस तो होता ही नहीं है, सिंपल आपकी सैलरी होती है, सैलरी आपको मिलती है। कई कई जगह जो प्राइवेट, बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती हैं, वो आपके काम के हिसाब से आपको पैसे देती हैं। तो ये भी एक सिचुएशन होती है। तो ये बैंक्स के थ्रू ही सारा काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक तो टेंडर जो कंपनी लेती है वो लड़के रखती है, दूसरा आपकी कुछ पर्सनल अगर कोई जान पहचान है तो उससे आपका काम यहाँ पर हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है एनरोलमेंट एजेंसीज़। बहुत सारी एनरोलमेंट एजेंसीज़ यहाँ पर वर्क करती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी हैं। इसमें से टॉप मोस्ट जो हैं वो आपके सामने मैं खोल के दिखाऊँगा। जैसे कावी मैनेजमेंट एक कंपनी है, स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड्स के नाम से कंपनी है, टेरा सॉफ्टवेयर है, ईगल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं। ये भी कुछ कुछ क्लॉजेज़ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्लॉजेज़ में आपको प्रोवाइड कराती हैं, कुछ कुछ क्लॉजेज़ में आपको काम दे देती हैं। अगर इनका बिज़नेस पूरा नहीं हो रहा होता है या कुछ कहीं पर इनको रिक्वायरमेंट होती है तभी दे देती हैं आपको, लेकिन ये फ़ीस लेती हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में कहते हैं कि फ्री प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन आज की डेट में फ्री कुछ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब स्टेट और UT से आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सारे क्लॉजेस पूरे करने पड़ेंगे। आपको CSC सेंटर खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको आधार सेवा केंद्र मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। वही रजिस्ट्रार के केसेस में भी रहता है। रजिस्ट्रार तो खैर अलग ही डिफरेंट बॉल गेम है, उसमें तो मिलता ही नहीं है। मतलब उसमें तो वही है कि टेंडर निकलेगा, जो कंपनी टेंडर उठाएगी, और कंपनी कौन सी होती हैं, यही कंपनीज़ होती हैं। जो एनरोलमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं ये एक तरीके की कंपनीज़ होती हैं, यही टेंडर को उठाती हैं और उसके बाद फिर सारा काम ये करवाती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एजेंसी चूज़ कर ली, कार्वी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इस वेबसाइट पर अगर आप आते हैं इनकी,
तो यहाँ पर इनकी सर्विसेज में अगर आप जाएँ तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर ये सर्विस एरिया इनका ये है, आधार परमानेंट सर्विसेज, आधार बैक ऑफिस सर्विसेज, KYC, आधार सीडिंग, ये सारे इनके जो हैं वर्किंग में सिस्टम्स में हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास TAC का सर्टिफिकेट है तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि मैंने TAC का सर्टिफिकेट जो है ले रखा है और मैं क्लियर्ड हूँ, तो आप मुझे कहीं पर अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है आपके यहाँ तो आप मुझे जो है बता दें। इसके साथ साथ इनकी वेबसाइट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो आती रहती हैं। आप यहाँ पर क्लिक हेयर करके देख भी सकते हैं कि इनके यहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर चल रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए इनकी कंपनी है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। इनका पूरे देश में लगभग इनका काफ़ी बढ़िया, इससे और बाहर भी ये लोग काम करते हैं। इसके बाद इनसे कांटेक्ट करने का ऑप्शन हमें मिलता है, कांटेक्ट आप इनसे कर सकते हैं। इनके अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप इनसे दिल्ली में बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप कांटेक्ट लखनऊ में भी कर सकते हैं, चेन्नई में भी कर सकते हैं, कोलकाता में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जॉब भी सर्च यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी आपकी जॉब्स हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। नहीं तो आप जो है इनके कॉन्टैक्ट्स, उसका पेज यहाँ पर रहता है इनकी वेबसाइट पर, इस पर आप बता सकते हैं कि आप जो है आपका नाम यहाँ पर लिखना है, आपकी मेल ID, आपका फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे वांट टू ओपन आधार सेवा केंद्र सर्विसेज, और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वांट जॉब TEC सर्टिफिकेट क्लियर्ड। अगर कोई कंपनी है आपकी तो वो आप दे सकते हैं, आप सर्विस कौन सी लेना चाहते हैं वो आप इनको बता सकते हैं कि आप कौन सी सर्विस में यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं कावी की, तो वो आप बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें, आप सीधा डायरेक्ट कॉल कर लें, नंबर्स हैं, आप इनसे बात करें। तेलंगाना की कंपनी है ये, दिल्ली वगैरह में ऑफिस हैं, आप इनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए या फॉर्म पे भर के आप इनसे बात कर लीजिए। अगर आपके पास रिप्लाई आता है और या फ़ोन पे आपकी बात हो जाती है और कहते हैं कि हम आपको सर्विस देने के लिए तैयार हैं, तो आप आधार सेवा केंद्र की सर्विसेज यहाँ पर ले सकते हैं, जो मुझे लगता है कि केवल आपको अपडेट करने की जो सर्विसेज होती हैं वो ही आपको प्राप्त होंगी। तो यह है पूरा प्रोसेस आधार सेवा केंद्र खोलने का। अगर आपको इसमें कहीं कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज इस तरह से टेंडर निकलते हैं, प्राइवेट कंपनीज लेती हैं, उसके बाद TAC के सर्टिफिकेट के होल्डर्स जो होते हैं उन्हें रखा जाता है, और अगर वो लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करें, उनके पास सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई, वो अगर आपके पास हैं तो आप इंडिविजुअल तरीके से भी उसको खोल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है या नहीं करा रही है। तो बहुत सारी कंपनी है, आप बात करके देखिएगा, अगर आपको कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं।